गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। इसका मतलब होता है n प्राकृत संख्याओं का योग। मैं ये आज बताऊंगा आपको। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के आप इससे क्या क्या देखो आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से सीधे सीधे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। आपको यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है इससे, इस चीज से। जैसा कि मैंने यूनिट डिजिट में आपको पढ़ाया था, यस या नो, याद आया? n+1/2। तो ये कॉन्सेप्ट इसी का था। आपको इसका योग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पॉइंट को कवर करेंगे। ओके, चलो पहला पॉइंट आपका, एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझेंगे विथ एग्जांपल के साथ। जैसे पहला प्रश्न तुम्हारा ये स्टार्ट में करता हूं मेरे बेटे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताना। नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स। लिख दो पूरा। n नेचुरल नंबर, जैसे यहां दे दिया n, बोला इसका योग बताइए। इसका जनरल फॉर्मूला होता है मेरे बेटे n+1/2। ये जनरल फार्मूला। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल रखूं यहां पे, मैं बोला इसका हमें बताना है सम बताना। तो इसका सम बताने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना। n बराबर कितना? 10 और 1 11/2। 2 से काट दी या 5, 11 बचे, मैं लिख दूं तुम्हारा आ गया 55 इकाई अंक 5। बट हमें इकाई अंक यहां नहीं देखना है। अगर आएगा तो इकाई अंक बता ही सकते हो आप, बट हमें इकाई अंक नहीं देखना है। बस हमें ये देखना है इसका सम कितने का होगा। नहीं, सम मतलब जोड़ होता है। सम मतलब मेरे बेटे संख्याओं का योग, ये लिखे है ना, योग। योग मतलब जोड़ने पे। जैसे मैं बोलूं 1+2 कितना हुआ? 3। तो ये जोड़ है इसका। ठीक, जैसे 1+2 3, 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36, ऐसे करके आप 10 तक जोड़ोगे तब जाके आपका आएगा 55। ऐसे जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ने से अच्छा है हम ये लगा लेंगे छोटा सा फॉर्मूला। पहले चीजें समझ में आई? देखो और दूसरा एग्जांपल ले लो। मैंने यहां लिख दिया 100। मैं कहा इसका सम बताइए। तो कहोगे सर इसका सम 100 इंटू, एक बढ़ जाओ इससे, 100/2। तो ये मेरे बेटे हो गया 50 इंटू 101। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई 50/50। बोलो हाँ या ना। ये मल्टीप्लाई हो गया इसका। ठीक, देखो मेरे बेटे, इस टाइप के जो तुम्हें प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे। देखो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, तुम्हें सीधे सीधे ऐसे नहीं लिखेगा। प्रश्न 1 तुम्हें प्रश्न लिखेगा ऐसे।
बोल दिया इतना, इसका सम बताइए, इसका सम आपसे पूछ दिया है कुछ। चलो मेरे बेटे लगा के दिखाओ मुझे फटक से, तो फास्ट। इकाई अंक नहीं बताना है, पूरा जोड़ के बताना है। आ गया, वेरी गुड। चल देखो भैया, जब कभी भी तुम्हें ऐसे प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहला काम ये रहेगा, सर ने बताया है 1 से स्टार्ट हो, बट यहां पे 7 से स्टार्ट है। ध्यान देना, सर ने ये फॉर्मूला लगाया है 1 से, बट यहां पे सर ने क्वेश्चन दिया 7 से। तो सबसे पहला काम रहेगा मेरे बेटे, 1 से लेकर 6 तक जोड़ेंगे और घटाएंगे। बात समझना, ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे। ध्यान देना, अगर जितनी संख्या को मैं ऐड करूं और उतनी संख्या को मैं घटा दूं, क्या उस संख्या पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको 100 रुपए दिया ना, बोलो हाँ, तो मेरा वापस कर दो यार। भाई अभी आप लोगों ने एग्री किया, हाँ सर 100 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिया, आपने एग्री किया, तो मुझे 100 रुपए वापस करो भाई, बात खत्म। ठीक, तो मेरे बेटे जैसे सपोज मान लो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया और तुमसे 100 रुपए ले लिया, तो कोई फर्क पड़ा? हाँ पड़ा था उससे। पूछो क्यों? 100 रुपया का पॉकेट गर्म हुआ था कुछ देर के लिए। हाँ, तो मेरे बेटे ऐसे, तो जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तो मैंने 1 से लेकर 6 तक जोड़ दिया, जोड़ दिया और इसको उतना घटा भी लिया। यहां पे देखो कितना, यही है ना, यही घटा लिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इतना जोड़ा हो, इतना जोड़ा हो और इतना घटाया हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब ये हमारा 1 से फार्मूला लग जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? 25 1 बटे -6 7 बटे, ये हो गया कितना? 13। 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 25 7 32, माइनस 2 तिया 6 21, घटा लो कितना आएगा? 304। इसका सम आ गया मेरे बेटे 300। ठीक है, चीजें समझ में आई? नहीं आई? चीजें समझ में आई क्या मतलब है मेरे बेटे? मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट था, मैंने इसमें 1 से 6 तक जोड़ा और 1 से 6 तक घटा लिया। 1 से 6 तक मतलब 21 जोड़ा, 21 घटा लिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो नहीं पड़ा तो मैंने यही चीज प्रोसेस की। बात समझे मेरे बेटे? यही है तुम्हारा। एक प्रश्न देखो ऐसे, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान से। वो प्रश्न कुछ इस टाइप मेरे बेटे ऐसे दिया, इसका सम बताइए। क्या बताना है मेरे बेटे? सम। इसका सम बताइए फास्ट। पक्का?
मिल गया 100 आया। ओके देखते हैं मेरे बेटे, बहुत ध्यान से देखना। सर ने बताया, देखो देखो देखो, ध्यान 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 से देखना। सर ने बताया 1 से, आराम से सीखना, मैं बहुत धीरे धीरे तुम्हें सिखाऊंगा, एकदम परेशान मत होना। एक एक पॉइंट हमें सीखना है, भली भांति सीखना। ध्यान देखो, सर ने 1 से सिखाया, अगर मैं इसको एक पैकेज बना दूं, एक पैकेट हो गया 1 से 10 तक, दूसरा वाला पैकेट इतना हो गया 1 से 9 तक, उल्टा ही है ना, बस दोबारा पास 2 पैकेट हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 10 1 11 बटे प्लस 9 गुणे 10 बटे, बोलो हाँ या ना, ये हो गया मेरे बेटे 5, 11 पचे 55 प्लस ये हो गया 5, 9 पचे 45, दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया मेरे बेटे। चीजें समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही है ना। ऐसे ही कर करके हम सीखेंगे बहुत प्यारे से। देखो ध्यान से, अगला पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन करके ढेर सारे आएंगे आपको। कभी कभी प्रश्नों में अच्छे से पूछ दिए जाते हैं, तो हम देखेंगे कैसे आते हैं प्रश्न। इसे प्रश्न को बहुत डिस्टर्ब करके पूछता है। कैसे पूछता है, प्रश्न एक लिखूं और एक प्रश्न और लिखूं, बोला इसका योग बत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, आप बड़े से बड़े प्रश्न ऐसे उड़ाने सीखेंगे आप, ये तो छोटा सा है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, तो इसमें देखो 2 कॉमन लग रहा है, जैसे मैं 2 कॉमन लिया ये बन गया ऐसे। वेरी गुड, मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 55 बराबर 100। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट ना, आसान है। ऐसे आपको देकर 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल ऐसे उठा के दे देगा, बात समझे। यहां मैंने 2 कॉमन लिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दहा में 20, 2 कॉमन। इसकी वैल्यू दी है ना मेरे बेटे, इसकी वैल्यू कितनी है 55, तो मैंने लिख दिया 55, तो 55 दूना 110। बात समझे भैया, यस या नो। आगे बढ़ते हैं जी। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बस दिया है 1 से 10 तक, रिवर्स कर दिया है 9 से 1 तक, और इसमें दिया मेरे बेटे कि इसका मान अगर 55 है तो इसका मान बताओ। ये क्वेश्चन इस टाइप में, ठीक है। चल एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, देखो सिंपल सा, ऐसे दे दिया 10 ही है ना, 10 बराबर 55 लिखे थे ना, बोलो हाँ या ना। ठीक, बोला इसका मान अगर इतना है तो इसका मान बताओ। इसका मान पूछ लिया, तो इसमें क्या करेंगे बच्चा, जैसे 5 इसमें से मैं कॉमन लिया तो ये पहले की तरह बन गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ये इसकी वैल्यू कितना है मेरे बेटे, और यहां 5 मेरे पास है ही है, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27, 275 आया ना, 275 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछता है ऐसे। अगला मैं बताने जा रहा हूं मेरे बेटे आपको दूसरा पॉइंट, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग।
सम ऑफ एन ऑड नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। ठीक, हमें क्या करना है, एन इवन, ध्यान देना, नेवन मत पढ़ देना, एन इवन है। देखो मेरे बेटे, जैसे आप इससे देखो, यहां मैं लिख दिया 2n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक। जैसे अभी पहले वाले को मैंने बताया था, जैसे मैं पहले वाले को बताया था, देखो यहां मैं उसको फॉर्मूला बनाता हूं। मैं यहां 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक, n तक। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मेरे बेटे, सर बताया थे n प्लस 1/2। यहां 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 बचा कितना, तरीके से सीखो। तो इसका फॉर्मूला हो गया n प्लस। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले से बेस से मैंने क्या किया, 2 गायब कर दिया। बात समझे, आगे देखो इस पे एग्जांपल्स। मैं बोला एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे। इसका सम बताइए, इसका सम देखो ध्यान से, ध्यान देना। यहां मैंने इसका 2n का क्या किया, आधा लिया। बोलो हाँ या ना, 2n का आधा कितना होगा, 2n का आधा n, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे इसका आधा, तो 10 1 बराबर 100। आसान है, पक्का ना, चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। मैंने बोला इसका आधा लेना है, इवन है। अगर नहीं समझ में आता आप कॉमन लेकर पहले वाले की तरह कर दो। ओके, देखो इसका सम बताओ, इसका सम बताओ। हमें इसका सम बताना है। देखो मेरे बेटे ध्यान दीजिएगा, देखो इसका आधा पहले करोगे, इवन है ना, इसका आधा करोगे कितना आया, 25 लिखोगे यहां 25 में एक जोड़ दिया कितना आया, 26 बटे प्लस 13। अभी 25 और 13 का मल्टीप्लाई किया था, 275 आया था, पक्का ना, 375 325 आया प्लस 33 कितना आ गया मेरे बेटे, ये आपका उत्तर हो गया। चीजें एकदम तरीके से, ये डिस्टर्ब करने के लिए दिया था, बट आप डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि आप लोग क्या हो, शिकारी। शिकारी डिस्टर्ब नहीं होते, उनका ध्यान होता है उनके शिकार पर। तो उसी प्रकार हमारे एस्पिरेंट यूपीएससी और सीजीएल वाले एस्पिरेंट भटकते नहीं हैं, शिकार, ध्यान रहता है उनका शिकार पर। शिकार मतलब क्वेश्चंस,
ठीक है, ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे आपको। ऐसे बोला इसका सम बताइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या काम करोगे, इसको पैकेज बनाओगे। ये पहला वाला बन गया, बोलो हाँ या ना, पहला वाला फार्मूला बन गया, और ये क्या हो गया, दूसरा वाला फार्मूला, बोलो हाँ या ना। इसे हम कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 11/2 ऐड, जोड़ दिए, इसका आधा करेंगे, हाफ, कितना हुआ 8, तो लिख देंगे 8 इंटू, ये हो गया मेरे बेटे 55 72, बोलो हाँ या ना। देखो मेरे बेटे, नहीं, अरे 5 2 7 7 5 12, ठीक, 127 आ गया। ठीक, तरीके से करो, 2 2 काहे चिल्ला रहे हैं। अरे मेरे बेटे सम का फॉर्मूला n(n+1) होता है, नेचुरल वाले फॉर्मूला इसका होता है n(n+1/2), दोनों का अलग अलग होता है। हाँ हाँ, तो मैंने लिखा था, भाग लगा, इसका आधा किया। हाँ अच्छा, मैं 2 लगा दिया था क्या, ओ ओके, कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैं 2 लगाया, मैं इसे सही कर, अरे कोई बात नहीं यार, 2 मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13 दूनी 26, मतलब ये उत्तर थोड़ा गलत कर दो भैया, सही कर दो इसे मिस, तो 25 इंटू 26 प्लस 33, चलो इसको गुणा कर लें, 25 625 650 प्लस 33 683, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस, हाँ क्या चीज, 25 और 26 का गुणा किए, हाँ हाँ, वही 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 आएगा। अरे मैं यहां मिटाया नहीं, इसलिए मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। देखो भैया, फिर इस क्वेश्चन को देखो मैं ऊपर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटाया नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो सही किए। देखो ये अब ये क्या, इसका हाफ लिए तो कितना आया 25, तो ये हो गया 25 इंटू 26 प्लस 33, मैंने वही 2 से मल्टीप्लाई करके 26 बना दिया था फिर से। ठीक है, इसका मतलब कितना आता है 650 प्लस 33 आ गया मेरे बेटे 683, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चल अच्छा किए, आगे देखो, 8 की, ये 8 है, 8 + 1 मेरे बेटे, चलो आगे देखते हैं। आपको अगला प्रश्न, अगला नंबर 3 में बताऊं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक, जैसे
जनरल फॉर्मूला होता है 2n-1 ऑड के लिए, तो n के स्थान पर कुछ भी रखोगे ऑड आएगा। ये हो गया मेरे बेटे n²। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या होता है n²। जैसे देखो देखो बी प्रैक्टिकली, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल रख के तुम्हें समझाऊंगा जिससे तुम प्रैक्टिकली सीख जाओ। मैं बोला इसका ऐड बताइए, देखो 3 1 4, 4 और 5 9, 9 7, ऐसे 16 आया, छोटा सा था। बट गिनो कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आया ये। मैं यहां लिख दिया 29। मैं बोला इसका सम बताइए ना। कभी भी गलती मत करना कि मेरे बेटे तुम 29 का स्क्वायर कर देना, गलत आ जाएगा। अब तुम्हें किसका स्क्वायर करना, ये संख्या काउंट करना है, कितनी संख्या है। तो मैं एक चीज तुम्हें सिखाता हूं, 2 कंडीशन मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, सीखना। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 डैश 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 करके मैं 49 लिख दिया। मैं बोला कितनी संख्या है, तो आप 49 में 1 जोड़ देना और 2 से भाग लगा देना। 50 बटे तो कितना आ गया 25 संख्या। इस 25 का वर्क करना, इस 25 का वर्क करोगे 625 आएगा, ठीक। बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं और थोड़ा सा इसे स्मार्ट अप्रोच से देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास टोटल 50 संख्या है, टोटल 50 संख्या है। अब इस 50 संख्या में टोटल 50 संख्या में लिख देता हूं, टोटल नंबर 50 है, 1 से लेके 50 तक है, 1 to 50 है, ठीक। अब मेरे बेटे ध्यान दो, इसमें 50 नंबर बना 25 और 25 से, मतलब 25 इवन से और 25, बोलो हाँ या ना, नहीं समझे। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोला इसमें टोटल 10 संख्या है हमारे पास, बोलो हाँ। तो सर इवन कितना है, ऑड कितना है। चलो मैं ऑड पे एक सर्कल करता हूं, 1 2 3 4 5। ऑड कितने हैं मेरे बेटे, तो इवन कितने हैं, दोनों सेम आया कि नहीं आया। उसी प्रकार 50 है तो 25 इवन और 25 ऑड। बात समझे। अगर सपोज मैं यहां मान लो मेरे बेटे 49 कर दिया और मैं बोला इसमें इवन और ऑड बताओ, आपको बताओ भैया 49 इवन है या ऑड, ऑड है, तो ऑड पूरा रहेगा। कम क्या हुआ है, इवन कम कर दो, 1 कम हुआ है। बात समझे। जैसे मैं यहां 99 लिख दिया, मैं बोला इसमें इवन और ऑड बताओ, तो मेरे बेटे ये ऑड तो पूरा है, क्योंकि अगर 1 मैं जोड़ दूं 100 हो जाएगा, तो इवन वाला नंबर 1 कट गया, तो इवन होना चाहिए था 50, लेकिन हो गया इवन 49 और बचा बेचारा ऑड 50। चीजें समझ में आई। अगर ऐसे नहीं समझ में आती तो कितना 99 में 1 जोड़ दो बटे 2 कर दो, आ जाएगा ऑड की संख्या। ये है मेरे बेटे ऑड की संख्या। देखो वही है ना। तो चीजें तरीके से करते हैं, एक एक चीजें तरीके से करेंगे। इस पे प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं आपके ऑड वाले में। देखो पूछने का तरीका कैसे होता है इसका। प्रश्न ऐसे लिखा,
बोला इसका योग बताइए, सम बताना है मुझे। क्या बताना है मेरे बेटे? ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। देखो, या इसको ऐसे लिख देगा, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ध्यान दीजिए, प्रथम 25 विषम। ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको इसका ऑड निकालूं तो कितना आएगा? 25 संख्या, बोलो हाँ या ना। तो ये भी तो 25 है। अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देते हैं, शब्दों में लिख कर देते हैं, तो तुरंत इसी का वर्ग कर देना। अगर आपको ऐसे देते हैं तो भी यही क्या होगा? बोलो हाँ या ना। दोनों का क्वेश्चन का मतलब सेम है। आप इसका आधा करोगे, इट्स मीन ऑड निकालोगे, कितनी संख्या मिलेगी? 25। 25 का वर्ग कर दोगे 625। उसी प्रकार प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। यहां ऐसे भी पूछ सकता है मेरे बेटे, प्रथम 99 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो 99 बोल दिया, या क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, क्वेश्चन ऐसे उठा के लिख दिया। ठीक है, 99 198। ठीक, ऐसे उठा के दे दिया और बोला कि भैया आप बताओ इसका। तो 99 का तुरंत यहां क्या करोगे? 99 का वर्ग कितना होता है? 98 जीरो। अब कहोगे सर आप इतनी जल्दी वर्क कैसे कर लिए? राइट ना, मैं तुम्हें वर्क करना सिखा रहा हूं। चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे 2 अंक का, चाहे 3 अंक का, चाहे जितने अंक का आ जाए, तुम वर्क करना बहुत जल्दी से। देखो कैसे मैं वर्क करके तुम्हें सिखाता हूं। जनरल चीजें मेरे प्यारे बच्चे सबको इतना याद होता है। देखो, आप सबको इतना याद होगा। बोलो हाँ। बस हमें इतने का ही काम। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 10, 11, 12, 13 जितना भी आपको वर्ग याद रहेगा, मिनिमम आप 30 तक वर्ग तो याद कर लेना। 30, 50 तक याद कर लो। निकालना तो मैं सिखा दूंगा। देखो, ओरल सीखेंगे। ओरल देखो कैसे ओरल सीखते हैं। ये सपोज आपको तो जितना याद है मैं बता देता हूं। आपको 11 का भी याद होगा, आपको 12 का भी याद होगा, बोलो हाँ या ना। आपको 13 का भी याद होगा। जनरल है ये सब चीजें। अगर सपोज नहीं याद होता तो क्या करते? मान लो 14 का तुम्हें नहीं याद है, तो 14 का ओरल करना कैसे करोगे? देखो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करोगे मेरे बेटे? सीखना है, पहले सीखना ध्यान से। 4 का वर्ग नहीं समझ में आता, 14 ऐसे लिख देना, 2 भाग में तोड़ देना। 4 का वर्ग 16, 16 के हासिल 4 एकम 4 दूनी, क्योंकि वर्ग है ना 8, 8 एक 1 का वर्ग। मैं यहां 15 वाला तो जादू सिखाऊंगा मैं। सब मेरे बेटे तुम्हें पहले मैं 15 वाला कहानी बता दूं। 15, 25,
35, 45, 55, देखो ध्यान से, 65, 75, 85, आगे जैसे 100 जितना ले सकते ले लो। मेरे बेटे तुम्हें जब कभी भी ऐसा आ जाए, इसका वर्ग पूछे, क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछ दे तुम्हें, ध्यान देना मेरे बेटे, इसका स्क्वायर, कभी भी तुम्हें इसका स्क्वायर पूछ देता है, 5, 15, लास्ट में इकाई अंक में अगर 5 है तो ये पैटर्न सॉल्व करना। 5 का वर्ग कितना होता है? 1 के बाद क्या आता है? 2 1 कम। 5 का वर्ग कितना होता है? 2 के बाद कितना आता है? 3 दूनी। 5 का वर्ग कितना होता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 तिया। 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, तो 4 पंचे 20 25, 6 पचे 30 25, 7 छंग 42 42 25, 7 अठे 56 25, देखो 8 9 72 25, ये तुम्हारा 25 का रूल है। लगा ना? इजी है, ठीक। अब देखो ध्यान से, कहोगे सर करके बताइए, तो करके भी बता दूंगा भी प्रैक्टिकली, बट मैं और संख्याओं को करके तुम्हें सिखाता हूं। जैसे 24 का, चलो 34। मेरे बेटे अगर आपको 34 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना एकदम। 4 का वर्ग होता है 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 1 25 के हासिल 2, लिख लो। 3 तरीका 9 और 2 11 56, राइट। आप जिसका कह दो, 37 का देखो, 7 सते 49 के हासिल, 3 सते 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46 के हासिल 4, 3 तरीका 9, 9 4 13 69। मेरे बेटे तुम मान लो 99 अभी मैं लेकर बताया था, लो इसका वर्ग कर दो। 9 9 81 के 1 हासिल 9, 9 9 81, 81 दूना 162, 162 प्लस 9, अच्छा 8 था, अच्छा हाँ 8, सॉरी 162, 170 जीरो, कैरी कितना 17, 17 कैरी हो गया। 9 9 81, 81 17 98, मैंने लिखा था 9801 ना, ठीक है। आप चीजें उड़ा सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे देखो मान लो 49 का, देखो ये 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौक 36 दूना 72, 72 8 80, जीरो हासिल 8, 4 चौका 16, 16 8 24। चीजें तरीके से करो, आपको समझ में आएगा एकदम। देखो कोई भी नंबर आप बोलो, जैसे मैं लिख दिया यहां पे मेरे बेटे, लो 57, राइट। 7 सते 49 के हासिल, आपस में गुड़ा 7 पचे 35 दूना 70 4 74 के 4 हासिल 7, 5 पचे 25, 25 7 32, ये हो गया 32 49। आया ना? मेरे बेटे आप एक और करते, चलो जैसे मान लो, चलो 90 का तो इजी है, जितना जीरो है 2 बार जीरो लिखो, 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक। अब कहोगे सर इससे गुणा करके देखो, तो 0 9 0 0 और 9 का वर्ग 81, ठीक है। आओ तुम्हें मैं बताओ, और बड़ी बड़ी संख्या ले लो, 87,
7 सते 49 के 9 हासिल 4, 8 सते 56 दूना 112, 112 प्लस 4 116, 16 के 6 हासिल 11, 8 अठा 64, 64 11 75। चीजें समझ में आ रही है? इजी है। 116 था, ठीक है। चलो आप जितनी भी बड़ी संख्या लेना है 98 का लिख दो। 8 अठा 64 के 4 हासिल 6, 9 अटे 72 दूना 144, 144 प्लस 6 150, 0 हासिल 15, 9 9 81, 81 15 96। ठीक है, आपको अब मैं उम्मीद करता हूं वर्क करना आसान लगा होगा। यस या नो? वर्क करना अब आसान लगा होगा। ऐसे कर करके आपको इसका वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, आपको क्यूब करना सिखाऊंगा, क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, बस चुटकियों में। कैसे? चुटकियों में। चुटकी में जादू होती है ना, चुटकी में जादू होती है, तो चुटकियों में सिखाऊंगा आपको। देखो चलो एक और संख्या लेते हैं, 47 का, और बड़ा कर लो इसे थोड़ा, 87 कर लो। मिल के सारे बच्चे बताएंगे इसको अब। अच्छा 87 है और 97, अच्छा रुक जाओ 77 कर लो। चलो ऊपर लिख दिया, दोबारा हो गया, कॉपीराइट हो जाएगा भाई। और मेरे ही क्वेश्चन पे मेरा ही क्वेश्चन कॉपीराइट। ठीक है चलो देखते हैं मेरे बेटे। 7 सते 49 के हासिल 7 सते 49 दूना 98, 98 प्लस 4 102, 2 कैरी 7 सते 49, 49 प्लस 10 आ गया। बोलो हाँ या ना? इजी लगा? बहुत इजी। थैंक यू सो मच, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है चलो मेरे बेटे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का अब वर्क करना तुम लगा लोगे? बोलो हाँ या ना? अब मैं चाहे जो दे दूं, जैसे एक प्रश्न में बना दो तुरंत। बताओ तुम लोग योद्धा हो गए यार। एक प्रश्न है, प्रथम ठीक है, प्रथम 67 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब आप योद्धा हो गए मेरे बेटे। क्या करोगे इसका? क्या करोगे? इस चीज को मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, इसका वर्क कितना होगा, वही आंसर होगा इसका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे बेटे ध्यान देना, रिवाइज करना मत भूलना। जितने चीजें पढ़े हो उसे अच्छे से रिवाइज करना। रिवाइज ही तुम्हें तुम्हारे चीजों को मजबूत बनाता है, तो रिवाइज करना ही मत भूलना। ठीक, जैसे हम कोई वर्क डेली डेली करते तो मुझे आसान लगता है, उसी प्रकार मैथ, रीजनिंग, जीएस, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे डेली पे डेली अपडेट रहेंगे, रिवाइज करेंगे, वो आपका आसान लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।